पुलिस मामला दर्ज व्यवस्थापक को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर ट्रम्पलिंग जंपिंग करते हुए एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर ट्रम्पलिंग जंपिंग करते ही ट्रम्पलिंग का स्प्रिंग टूटते दिखाई दे रहा है। लड़के के गिरने से पैर गंभीर रूप से टूट जाता है। मामला 18 जून शाम 6 बजे लगभग मलाड पश्चिम में स्थित इन्फिनिटी मॉल में चौथे फुल फ्लोर पर बने गेम जोन एरिया का है, जहां पर तीर्थ कांजी बेरा उम्र 19 वर्ष अपने 4 दोस्तों के साथ इन्फिनिटी मॉल में चौथे फुल फ्लोर पर बने गेम जोन ट्रम्पलिंग जंपिंग करने गए थे। ट्रम्पलिंग करने के दौरान स्प्रिंग छटक जाने की वजह से उनका पैर टूट जाता है। ये सारी वारदात वीडियो में कैद है, जिसके बाद तीर्थ कांजी बेरा उम्र 19 वर्ष एम्बुलेंस के जरिए कुर्ला के क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीर्थ कांजी बेरा उम्र 19 वर्ष के दाएं पैर में स्टील की 2 रॉड लगाई गई। मामले की जानकारी बांगूनगर पुलिस को मिलने के बाद बांगूनगर पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इन्फिनिटी मॉल में बने गेम जोन के व्यवस्थापक प्रवन नागौरी उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच बांगूनगर पुलिस कर रही है। इन्फिनिटी मॉल मध्ये एक हादसा झाला होता, काय होतं प्रकरण? 18 तारखेला आमच्याकडे इन्फिनिटी मॉलमध्ये गेम झोन आहे। ट्रम्पलिंग म्हणून गेम मध्ये ते मुलं काही खेळायला येतात, तर त्यामध्ये एक मुलगा खेळताना त्याचा अपघात झाला। त्याची स्प्रिंग जम्प केल्यानंतर जी स्प्रिंग तुटली आणि त्याच्या पायाला लागली आणि त्याच्या दुखापत झाली। त्यामुळे आम्ही गुन्हा दाखल केला व्यवस्थापकाविरुद्ध आणि त्याला आम्ही अटक केलं आणि त्याच्यावर आम्ही पुढील तपास करत आहोत। मी जनतेसाठी काय मेसेज आहे? मी हे सांगू इच्छितो की याच्यामध्ये जे खेळायला मुलं जातात त्यांनी त्या तिथले जे सूचना असतात गेम झोन मध्ये किंवा मॉल मध्ये त्या फॉलो कराव्यात, जेणेकरून अशा दुर्घटना होणार नाही पुन्हा भविष्यात। सर, इन्फिनिटी मॉल में एक दुर्घटना हुई, कैसे हुई, क्या हुई है, वहाँ पे क्या? 18 तारीख को हमारे यहाँ इन्फिनिटी मॉल में गेम जोन है। गेम जोन पे खेलने के लिए बच्चे आते हैं। वहाँ पे एक लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आया था। तभी खेलते खेलते वो कुछ ट्रम्पलिंग करके जंपिंग जो है गेम है उसमें जंप करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। वो उसमें से स्प्रिंग टूट गया और वो बच्चे के पैर को लग गया और उसको ये हो गया, उसमें थोड़ा इंजरी हो गया। उसमें हमने उसके व्यवस्थापक जो है वहाँ पे उसके खिलाफ गुनाह दर्ज किया है और उसमें हमने उसको अरेस्ट किया है। बाकी इंक्वायरी चालू है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पे जब भी आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो अभी जहाँ पे वहाँ पे जो गेम जोन्स रहते हैं, जो भी है वहाँ की जो इंस्ट्रक्शन वो लोग देते हैं, तो वो उसको आप फॉलो कीजिए। जो भी वहाँ पे खेलने के वक्त वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स है, वहाँ के व्यवस्थापक है, उन्होंने वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं खेल के पहले दौरान, तो वो फॉलो कीजिए, नहीं तो ऐसी दुर्घटना ही हो सकती है। इन्फिनिटी मॉल मध्ये एक हादसा झाला होता, काय होतं प्रकरण? 18 तारखेला आमच्याकडे इन्फिनिटी मॉलमध्ये गेम झोन आहे। ट्रम्पलिंग म्हणून गेम मध्ये ते मुलं काही खेळायला येतात, तर त्यामध्ये एक मुलगा खेळताना त्याचा अपघात झाला। त्याची स्प्रिंग जम्प केल्यानंतर जी स्प्रिंग तुटली आणि त्याच्या पायाला लागली आणि त्याच्या दुखापत झाली। त्यामुळे आम्ही गुन्हा दाखल केला व्यवस्थापकाविरुद्ध आणि त्याला आम्ही अटक केलं आणि त्याच्यावर आम्ही पुढील तपास करत आहोत। मी जनतेसाठी काय मेसेज आहे? मी हे सांगू इच्छितो की याच्यामध्ये जे खेळायला मुलं जातात त्यांनी त्या तिथले जे सूचना असतात गेम झोन मध्ये किंवा मॉल मध्ये त्या फॉलो कराव्यात, जेणेकरून अशा दुर्घटना होणार नाही पुन्हा भविष्यात। मुंबई के कांदिवली पश्चिम महावीर नगर में करनी सेना द्वारा आदिपुरुष द्वारा फिल्म का विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, राइटर मनोज मुंतशिर को जूते मारते कालिख पोते दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं, उनके फोटो को जलाते हुए दिखाई दिए। करनी सेना का कहना है कि डायरेक्टर और राइटर जहां भी मिलेंगे वहीं पर उनकी पिटाई करेंगे और जूते की माला पहनाएंगे। इथे विरोध प्रदर्शन केलं होतं पद्मावती, काय बघा, मी गेल्या आठवड्याला आदिपुरुष बघून आलो। त्याचं ट्रेलर बघून मला असं वाटलं की मूवी हिंदू संस्कृतीसाठी, सनातनसाठी खूप चांगली आहे। पण जेव्हा मी या पिक्चर पाहिलं, चित्रपट पाहिला, तेव्हा मला माहीत पडलं की ह्याच्यात सनातन धर्मला कसं एकदम घाणेरडा व्यक्तित्व केलं आहे यांनी। एक जी छबी होती, जी रामानंद सागरने एकदम चांगली दाखवली होती, ती या पिढीला एकदम याने वाईट, एकदम घाणेरडी दाखवले। ते आम्हाला बर्दाश्त होणार नाही करनी सेनेला, म्हणून आज मी विरोध प्रदर्शन आम्ही केलं आहे। मूवी बॅन नाही केलं गेलं तर तुम्ही आगेचं काय कारवाई आहे? या लेखक डायरेक्टर
सरकारला आज चेतावणी आहे आणि ही सरकारला आपल्या मूवी बॅन करण्याची चेतावणी आहे की ही मूवी बॅन व्हायला पाहिजे। कारण मी ज्या वेळी थिएटरमध्ये बसलो होतो त्यावेळी सर्वांनी जितके ते प्रेक्षक आले होते त्यांनी या चित्रपट पाहून जे दुःख वाया केलं ते चुकीचं आहे की भाई अशी मूवी बनवायला नाही पाहिजे। जीवन जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आदि पुरुष फिल्म को लेकर आपने भी देखा होगा किस तरह से उस फिल्म को, रामायण को किस तरह से पिरोया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह फिल्म आदि पुरुष में भगवान राम को, हनुमान जी को अपमान किया है, सीता माता को अपमान किया है, उस तरह मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैंने 2 दिन पहले भी यही स्टेटमेंट दिया है कि इन डायरेक्टर और लेखक जो इस पिक्चर के हैं, हम इनको भरी भीड़ के अंदर थप्पड़ मारकर जूतों की माला पहनाकर इनको अपमानित करेंगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके पोस्टर जगाकर हम प्रदर्शन उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो तुमने फिल्म के द्वारा अपमान किया है, हम उसी तरह उनको भीड़ में अपमानित करेंगे। फिल्म के अंदर क्या ऐसी चीजें आपत्तिजनक है जो दर्शकों को नहीं देखना चाहिए? पूरी फिल्म ही आपत्तिजनक है क्योंकि उसमें मैंने फिल्म देखी है, उसमें एक भी चीज सही नहीं बताएगी रामायण के आधार पर। और उसमें जो स्टेटमेंट, जो डायलॉग है हनुमान जी के है, उसमें रावण का जो लड़का है उसके है कि ये क्या तेरा बुआ का बगीचा है, जो हनुमान जी को ऐसा बोलता है जो यहाँ घूमने आया है। इस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज की गई है। दूसरा, हनुमान जी फिर उसमें ये बोलते हैं कि कपड़ा तेरा, तेल तेरा और जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरीके से डायलॉग यूज किया है जो अपनी सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में ये भाषा रामायण में कभी यूज ही नहीं की गई है। और ये इस तरह का आज के मॉडल के हिसाब से लोग अपने लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी जो है आज अपने संस्कृति और अपने धर्म के बारे में क्या समझेंगे, वो रामायण के बारे में क्या सोचेंगे कि हमारे भगवान राम या भगवान हनुमान इस तरीके से शब्द बोलते थे क्या। ये पूरी तरह ये डायरेक्टर और बॉलीवुड वाले जो है, हमेशा मैं बोला हूँ कि ये बॉलीवुड वाले भांड जो है हिंदू संस्कृति को बदनाम करने जा रहे हैं। मैं पूरे देश के हिंदू समाज से ये अपील करता हूँ कि कर्मी सेना का आप साथ दें। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह गोगावड़ी हमेशा कहते हैं कि इस बॉलीवुड भांडों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखो या फिर सेंसर बोर्ड में ऐसे इतिहासकार बिठाओ जो ये फिल्म इतिहास के ऊपर जो बनी होती है ये रिलीज करने से पहले उनको दिखाई जानी चाहिए। लेकिन इस तरह के भारत सरकार कुछ भी इसके ऊपर अमल नहीं कर रही है। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म को तुरंत बैन की जाए। ये फिल्म इस तरीके से लोगों को मत दिखाओ। जी, कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पे ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं और हमारी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या? बिल्कुल ये बात सही है कि इस फिल्म का बजट जो बताया गया वो 600 करोड़ है और 600 करोड़ मुझे नहीं लगता घूम रहा हो या इसके प्रोड्यूसर वगैरह इतना इन्वेस्टमेंट इस फिल्म में करेंगे। ये कहीं न कहीं बाहर का पैसा जो वाइट करने के लिए या फिर हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए इस फिल्म में पैसा लगाया गया है। और 100% है कि हिंदू संस्कृति को, धर्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये बॉलीवुड वाले किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं और बाहर का पैसा इसमें आ रहा है। जब देश में इसका विरोध होने लगा तब निर्देशन के द्वारा कहा गया कि हम कुछ डायलॉग्स को काट देंगे, उसमें सुधार कर लेंगे। तो डायलॉग चेंज करने से फिल्म चेंज नहीं होती है। जैसा आपने देखा पद्मावत फिल्म में, पहले फिल्म का नाम पद्मावती था, फिर पद्मावत किया, लेकिन फिल्म तो वही थी, इसलिए हमको प्रदर्शन करना पड़ा था, बंसाली को पीटा भी हमने। इसी तरह इस फिल्म में खाली 2 डायलॉग चेंज करने से फिल्म थोड़ी चेंज होगी। उसमें चमगादड़ पे वो सीता माता को लेके जाता है, किस तरीके से पूरा हॉलीवुड का जैसा इसमें इस फिल्म को दिखा दिया गया। संस्कृति के आधार पर फिल्म नहीं बनाई गई है। ये रामायण को बदनाम करने के लिए, भगवान श्री राम को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है। हम डायरेक्टर, जैसे बंसाली को हमने पीटा था, इसी तरह इन दोनों लेखक को, डायरेक्टर को, जो भी इसकी टीम है, जहां हमको मिलेंगे उनको हम इसी तरह पीटेंगे। आप इसमें सेंसर बोर्ड को आरोपी नहीं मानते, दोष नहीं मानते? बिल्कुल सेंसर बोर्ड भी इसमें है ही है, लेकिन जो हमारा संविधान है, संविधान में एक राइट है कि कोई भी, मैं बात की है, मैंने लीगल में भी इसमें मैंने बात की, तो उसमें मुझे पता चला कि जो अपना संविधान में ये चीज है कि कोई भी आदमी बोल सकता है, उसका जो उद्देश्य है वो रख सकता है। इस तरीके से इस फिल्म में जो सेंसर बोर्ड ने परमिशन दी है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सेंसर बोर्ड में भी ऐसे मैंने मांग की है कि हम लोग करते भी है कि इतिहासकार बिठाए जाए और इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हर पुलिस स्टेशन में जाके डायरेक्टर, निर्माता के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करें और बाकी जहां मिलेंगे वहां करनी सेना तो इनको पीटने वाली है। देखिए, सरकार को भी इसमें पहल करने की जरूरत है क्योंकि हिंदू धर्म को, खासकर एक विशेष समुदाय को जो बदनाम करने की कोशिश की गई फिल्म में, सभी लोगों के आस्था को जो भड़काया गया है, सभी लोगों की आस्था को जो नीचे गिराने की कोशिश की गई है, इस पे तो मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा कुछ।
इस सरकार का या इस फिल्म में हाथ हो सकता है, या कोई बड़े पॉलिटिशियन का हाथ हो सकता है, या बड़े पॉलिटिशियन के पैसे हो सकते हैं इस फिल्म में। इसकी वजह से सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, और न किसी ने बड़े बड़े दिग्गज जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, उन लोगों ने तो इस पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया है। इसलिए हम लोग को, मैं आम आदमी, इस आज संस्कृति को बचाने के लिए हर आम आदमी लड़ रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी जो धर्म की बात करते हैं वो संस्कृति बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है। और हमने करनी सेना हमेशा स्टैंड पे रही है कि कोई भी हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश करेगा वो पीटा जाएगा, और उसको वही भाषा में हम जवाब देंगे। रामायण को बदनाम करने का ये संयोग है या प्रयोग है? ये संयोग भी है और प्रयोग भी, दोनों है। कोई प्रयोग कर रहे इसको बदनाम करने की, और कोई प्लानिंग से कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस चीज का विरोध नहीं होता है तो आगे और भी इसी तरह से फिल्में, अगर आज ये चीजें नहीं रुकी और इस तरीके से बॉलीवुड वालों को नहीं सबक सिखाया गया, तो आगे जाके और भी ऐसी फिल्में आएगी जो हमारे छोटे जो बच्चे युवा है वो उनको माइंड में वैसा ही डाला जाएगा कि ऐसे तुम्हारे भगवान राम थे, ऐसे हनुमान जी थे, या जो भी हमारे पूर्वज थे, इस तरीके से दिखाए जाएंगे। इसमें बॉलीवुड से रिलेटेड, कभी इस्लाम से रिलेटेड कोई इस तरह की फिल्म नहीं बनती, क्या उससे कहेंगे कि ये बॉलीवुड वाले कुछ इस तरह की फिल्में बनाए? क्योंकि कुछ लोग वैसे बैठे हैं बॉलीवुड में, इसलिए वो इस्लाम के ऊपर फिल्म बनाते ही नहीं है, और अगर बनाएंगे तो वो लोग भी उनको जवाब देंगे, इसलिए नहीं बनाते। और हिंदू लोग हम शांत है, हम शांति में अपना रखते हैं, इसके लिए उनको पता है कि लोग क्या कर लेंगे। इसलिए तो करनी सेना बनी है ना, कि एक क्रांतिकारी संगठन इसीलिए बनाया गया कि जो भी हिंदू धर्म के ऊपर अंगुली उठाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए आप किस तरह से देखते हो, किस तरह का कार्य रहेगा आप लोग अगर इसको बैन नहीं किया गया? देखिए, इसका 100% प्रोटेस्ट किया जाएगा, जैसे जीवन जी ने कहा है, और ऊपर से दादा का भी संदेश है सुखदेव सिंह जी का, कि इसको पूरी तरह से प्रोटेस्ट करके इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हिंदू संस्कृति को जिस हिसाब से ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत कुछ जीवन जी ने बोल दिया है, मगर कुछ धर्म ऐसे है कि हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, हमको साफ साफ दिखाई देता है। कुछ साल पहले आपको नॉलेज में होगा कि रामानंद सागर जी का जब रामायण आता था, तब संडे के दिन सुबह हम लोग सब नहा धो के बैठ के वहां पर पूजा पाठ करते थे और रामायण चालू होती थी। एक वो विषय उस समय का ऐसा था कि संस्कृति को जोड़ने का काम था, और आज का विषय इस तरह से लेके जा रहे हैं कि जो चमकादड़ के ऊपर सीता माँ को बंदी बना के उनका गला काटा जा रहा है। तो गला काटने का जो इसमें दिखाया गया है, तो वो कौन सा मैसेज है आम जनता को, सनातन धर्म को कौन सा मैसेज है, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सनातन संस्कृति और रामायण को क्या विध्वंस करने की तैयारी चल रही है बॉलीवुड की तरफ से? दिख तो नहीं रहा है, पूरी कोशिश यही हो रही है। क्योंकि केरला फाइल आई तो उसका प्रोटेस्ट कितना हुआ कि ये पिक्चर को बैन करना चाहिए। क्यों हिंदू सनातनियों को ये दिखाने का हक नहीं है कि उनकी बहू बेटियों पे, माँ बहनों पे क्या ये हालत हो रही है? क्यों उनका धर्म विरोधी ने इसको रोकने की कोशिश की? तो किसी सामुदायिक विषय या विदेशी बैठी आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की फिल्म बनाई गई है? देखिए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे जीवन जी ने कहा कि इसी तरह से पैसे दिए जाते हैं कि भाई सनातन धर्म को छवि खराब करो, ये बात सत्य लग रही है। धर्मेश जी, आपने इस फिल्म को देखा? मैंने 100% देखा पिछले संडे में। आप इस फिल्म को देखने क्यों गए, क्या सोच के साथ क्यों गए थे? देखिए, मैं इस तरह से सोच नहीं गया था, जिस हिसाब से इसका ट्रेलर निकला था कि आदि पुरुष रामायण के ऊपर लिया गया है, राम भगवान का चरित्र इसके अंदर आएगा, सीता मैया का चरित्र इसके अंदर आएगा, जो हम आज इतने सालों से देखते आ रहे, जो हमारे पूर्वज ने देखा है, जो जिसका एक उल्लेख है, तो इसका ऑपोजिट हुआ। जब मैं थिएटर में बैठा था तो जैसे 3-4 साल के बच्चे वो एंजॉय करे, तो उनको ये लग रहा था कि कार्टून फिल्म है, और पूरी थिएटर भरी हुई थी, पब्लिक पूरी शांत है, सबके चेहरे पे निराशा है। तो ये सनातन धर्म की छवि बिगाड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इनके लेखक और डायरेक्टर इनको जहां पर भी मिलेंगे, जैसे जीवन जी ने बोला, मैं इसको 100% बोल रहा हूँ, जहां पर भी मिलेंगे हम उसी तरह से उनकी बदनामी करेंगे। आपको कितना गुस्सा आया जब आपने इस फिल्म को, पूरी फिल्म देखी, उसके बाद क्या था आपका गुस्सा, क्या था, और किस तरह से आप अपने गुस्से को बयां करेंगे? जैसे थिएटर में हम लोग बैठे थे, सब लोग बातचीत हुई, आक्रोश हुआ, वहां पर चर्चा विमर्श इस तरह से हुआ कि इसको बैन कर देना चाहिए। देखिए, 2-4 डायलॉग निकालने से इसका कोई इलाज नहीं निकलने वाला, ये पिक्चर पूरी बैन होनी चाहिए। मेरा यही है कि इसको प्रोटेस्ट करके हम लोग कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, मगर इसको बैन होना चाहिए। जीवन जी, करनी सेना जब कोई फिल्म की बात आती है काफी एग्रेसिव रहती है, लेकिन इस समय रामायण की बात है, लेकिन करनी सेना भी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रही है इस फिल्म के खिलाफ। तो इस बात का भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि हर बार हम कोई भी फिल्म आती है और जो खराब फिल्म है तो विरोध हम सबसे पहले करनी सेना करती है।
इस बार हमें पहले मैसेज भी नहीं था कि इस फिल्म में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब पता चला तो हमने विरोध किया है। लेकिन हम भी ये भी उम्मीद करते हैं ना कि पूरा हिंदू समाज इनके खिलाफ उठे। खाली करनी सेना विरोध करती है तो लोगों को ये लगता है ये सिर्फ फिल्मों का विरोध करते हैं, तो वो मैसेज भी लोगों को हमको देना था। हम ऐसा नहीं कि खाली फिल्मों का विरोध करते हैं, हम बहुत चीजें लोगों के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए हम लोग काम करते हैं। और आम आदमियों के लिए भी करनी सेना हमेशा, महिलाओं के लिए, जितने हमारे लिए जरूरत पड़ी लोगों के लिए हम करनी सेना हमेशा खड़ी रहती है। तो जैसे हमको पता चला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया सुखदेव साहब ने कि इसका विरोध करो, और बिल्कुल मेरे को तो परमिशन मिली है कि जहाँ पे भी वो दिखे डायरेक्टर को, उनको पिटाई करनी है, उनको जूतों की माला पहनानी है, उनके मुंह काला करना है। जो हिंदुओं के मन को ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को जिस तरह से ठेस पहुंचाया गया है, करनी सेना किस तरह विश्वास दिलाती है कि ये थिएटरों में फिल्म नहीं चलेगी? मैं पूरे हिंदू समाज को कहना चाहता हूँ कि आप इस फिल्म को न देखें और न देखने जाए। आज शायद कल उसमें डायलॉग भी चेंज किए हैं, पर उससे कोई फिल्म नहीं बदलती है। इन लोग बॉलीवुड वालों को सबक सिखाना जरूरी है। जैसे आगे की फिल्मों में सुशांत सिंह के मौत के बाद जिस तरह बॉलीवुड मुंह के बल गिरा है, ऐसे ही मैं समाज से अपने निवेदन करता हूँ, हिंदू समाज से, कि इनको बॉलीवुड वालों को मुंह के बल गिराओ, इनकी फिल्में देखना बंद करो जो हिंदू धर्म के ऊपर फिल्म बनाते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनको जिस तरह, क्योंकि फिल्म भी रिलीज हो गई है, अगर रिलीज नहीं हुई होती और हमको पता चला होता तो हम रिलीज ही नहीं होने देते थे, इनको जवाब उनकी भाषा में मिल गया होता। लेकिन रिलीज हो गई है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग देख चुके हैं और अब देखने न जाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह इन्होंने रामायण को बदनाम किया है, भगवान राम को बदनाम किया है, उनको अपमान किया हनुमान जी का, उसी भाषा में इनको बड़ी भीड़ के अंदर रोड के ऊपर हम बदनाम करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? आप कलवा में डॉक्टरों की लापरवाही से 2 साल के बच्चे की मौत। पुलिस की लापरवाही के चलते 1 साल बाद पीड़ित ने कोर्ट से लिया एफआईआर। मुंबई, ठाणे, पालघर जैसे इलाकों में लगातार फेक डॉक्टर के मामले में बढ़ोतरी हुआ है। पुलिस महानगर पालिका मेडिकल काउंसिल फेक डॉक्टरों को नजरअंदाज कर रही है। इसका फायदा ज्यादा कमाई के चक्कर में आम आदमी बीमारी की हालत में फेक डॉक्टर का शिकार बनकर जान गंवाना पड़ रहा है। मुंबई सटे कलवा इलाके फेक डॉक्टर इलाज और लापरवाही से 2 साल के बच्चे की मौत के 1 साल बाद कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया। पीड़ित पिता राजेश यादव अपने बेटे की इंसाफ की गुहार 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक पीड़ित को इंसाफ तो दूर, इनके मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। कलवा पुलिस ने ठीक से जांच पड़ताल तक नहीं किया है। पीड़ित कोर्ट के दरवाजे से कानूनी मदद की मांग कर 1 साल बाद एफआईआर लिया है। बेटे की मौत के बाद पिता राजेश ने कहा, जून 2022 में मेरा बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी थी। मैं साई सेवा अस्पताल में बच्चे को लेकर गया था। अस्पताल ने पैसा लिया, गारंटी देकर बच्चे को सुबह भर्ती किया था। डॉक्टर ने कहा था हल्की सी चोट है, घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद शाम को मेरे बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर का नाम बीके यादव, सुभाष चंद्र यादव और जाफर खान, यह 3 डॉक्टर थी। इन डॉक्टरों को सजा मिले, मेरे बच्चे को न्याय मिले। इस मामले में पीड़ित पिता को वकील शिव पासी, प्रगति प्रजापति कानूनी इंसाफ का प्रयास कर रहे हैं। एडवोकेट शिव ने कहा, डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। समय रहते बच्चे को सही इलाज मिलता तो आज बच्चे की जान बचाया जा सकता था। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा था। इस पूरे मामले में खुद को डॉक्टर बताने वाले विकलेश यादव, जाफर खान फरार हैं। इसके साथ फर्जी डिग्री वाले सुभाष यादव मेडिकल काउंसिल रद्द किया है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर पुलिस कार्रवाई करेगी, तभी मामला साफ होगा और बच्चे की मौत पर पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। हाँ सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ पे रहते हैं और क्या घटना घटी थी आपके साथ? मैं राजेश यादव हूँ, कलवा भास्कर नगर में रहता हूँ। घटना यही घटी है, मेरा एक लड़का था, वो गिर गया था, उसको हल्का सा इंजरी थी। मैंने लेके गया अस्पताल में, साई सेवा अस्पताल का नाम है, और गारंटी के साथ उसमें एडमिट लिया गया। जब रिपोर्ट मांगा गया, पैसा मांगा गया, मैंने सब कुछ दिया। कितना पैसा दिया? पैसा मैंने 15,000 दिया था। हाँ। और उन्होंने इलाज के लिए गारंटी लेके एडमिट किया था, और सुबह 9:30 बजे एडमिट किया था, शाम 5 बजे एक्सपायर हो गया बच्चा। और कोई वहाँ ट्रीटमेंट के टाइम कोई था नहीं। 11 बजे 12-1 बजे तक थे, उसके बाद चले गए कहीं, कोई देखने वाला था नहीं। और उनको मेरे को रेफर भी नहीं किए, इधर उधर घुमाए और मेरे बच्चे की डेथ हो गई। तो ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर जो है वो फर्जी थे, इस तरीके का पूरा मामला है। कौन कौन से डॉक्टर इसमें थे, इसमें क्या आपको लगता है? बीके यादव करके है, सुभाष चंद्र, राजा राम यादव है, जाफर खान है। ये 3 डॉक्टर थे हमारे बच्चे के हादसे में। तो उनका क्या कहना था जब इलाज के लिए गए थे आप? इलाज के लिए मैं गया तो रिपोर्ट मांगे, मैंने रिपोर्ट ला के दिया। उन्होंने बोले हल्का
सर में चोट है, ब्लड जमा है, हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वो 5 दिन एडमिट, 6 महीना दवा चलेगा, ऐसा करके उन्होंने गारंटी लेके एडमिट ली है। और मेरे बच्चे की डेट उसी दिन हुई शाम 5 बजे। तो फिर आप उनसे मिलने गए तो उनका क्या कहना था? मैं उनसे डेट होने के बाद मिलने गए तो मेरे को रेफ़र किए, मैं समझ नहीं पाया, बच्चे की डेट हो गई थी, मेरे को रेफ़र किए, थाना कौशल्या हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ बोली CG निकाल के बताती हूँ, वहाँ डेट घोषित हुआ। उसके बाद मैं वापस गया उस अस्पताल में, तो उस अस्पताल में कोई डॉक्टर्स नहीं था, हॉस्पिटल खुला था, कोई डॉक्टर नहीं था। आपकी मांग क्या क्या है? मांग यही है सरकार से कि उनको सजा मिले, मेरे बच्चे को न्याय मिले। शिव जी, जो ये फर्जी डॉक्टर का पूरा ये मामला हुआ है जिसमें एक बच्चे की मौत भी हुई है, ये पूरा क्या किस तरीके का मामला है ये? देखिए, इसमें जो है लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है, क्योंकि अगर समय होते हुए अगर किसी उसको हायर सेंटर भेजा गया तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। जब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनका फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, पहली बात तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टरों की चूक हुई, जिससे इनकी चूक के कारण बच्चे की जान गई। जो उसको समय होता अगर ट्रीटमेंट मिला होता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। तो ये इसमें अगर दोषी है तो ये सारे डॉक्टर जो ट्रीटमेंट किए, प्लस ये जो फर्जी हॉस्पिटल चला रहे थे, जो इसके मालिक थे वो इसके जिम्मेदार हैं, और इनके ऊपर FIR होने के बावजूद भी इस तरह के कार्य कर रहे थे। ये फर्जी हॉस्पिटल चला रहे थे और ये फर्जी डॉक्टर थे जो वहाँ ट्रीटमेंट कर, ये इसकी पूरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार ये लोग हैं। इसमें जो डॉक्टर है वो कौन कौन से डॉक्टर इसमें शामिल हैं और उनकी क्या डिग्री थी? देखिए, अभी ये जो डॉक्टर विक्रेश राजाराम यादव है, ये भी फरार दिखा रहा है। पहले उसने जो FIR में इतनी फरार दिखा रहा है। राजा जो जफर है, जफर की डिग्री अभी तक पता नहीं चली, जब से वाक़या हुआ तब से वो भी फरार दिख रहा है। तो ये जांच का विषय है कि जगदीश चंद्र यादव इनकी डिग्री फर्जी है या सही है, तो वो जब तक ये पुलिस के सामने, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात है, जब तक सामने आते नहीं है और इसकी जांच होती नहीं, तब तक ये पता नहीं। बट शुरुआती दौर में ये पता चला कि हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो चुका था और जो लाइसेंस जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया था वो जो सुभाष चंद्र राजाराम यादव, उसकी डिग्री जो है वो फर्जी पाई गई है। जो बिहार से किसी राज्य से, बिहार के किसी जिले से वो बनवाया था उसने। तो जो पीड़िता है, क्या ट्रीटमेंट इन्होंने सुभाष चंद्र से लिया था? नहीं, सुभाष चंद्र ने ट्रीटमेंट नहीं किया। ट्रीटमेंट जो विक्रेश राजाराम यादव और जफर खान फरार है, और जब तक ये सारे पकड़े नहीं आते तब तक ये मामला सामने नहीं आ पाएगा। इसकी सच्चाई क्या, इनकी डिग्री क्या है, कहाँ की डिग्री है, इनको वो अधिकार है कि नहीं ट्रीटमेंट करने का। डिग्री अगर इनका कोई डॉक्टर की या कोई नर्सिंग डिग्री भी है तो इनको अधिकार है क्या ट्रीटमेंट करने का बच्चों का इस सीरियस मामले में? तो क्या इनके पास ऐसी तरीके की कोई डिग्री है क्या? मेडिकल काउंसिल ने क्या उस मेडिकल काउंसिल ने जो बताया है सुभाष चंद्र राजाराम यादव की डिग्री वो फर्जी है, वो पूरी तरह से फर्जी है। जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उनसे रिपोर्ट मंगाया, उनका रिपोर्ट है कि ये डिग्री फर्जी है, उसी बेस पे इनका लाइसेंस रद्द हुआ था। जफर और जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था उनकी डिग्री भी फर्जी ही है, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आते तो फर्जी समझा जाएगा, क्योंकि भाग रहे हो अभी तक जान। अभी केस का क्या स्टेटस है? अभी कोर्ट ने FIR दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया है हमें, और पुलिस स्टेशन को भी हमने कॉपी दे दी है। पुलिस से जल्द से कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है हमें, हम कॉपी उनको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट भी, और हमने जो भी डॉक्यूमेंट थे उसके वो हमने हाईकोर्ट के सामने भी रखा हुआ है, हाईकोर्ट में भी जमा किया है, वो भी मामला लंबित है। 25 जून को यह मामला था, 2022 में 2023 हो चुका है। कंप्लेन भी कई बार कोशिश करने की गई थी, क्या इसमें पुलिस की भी लापरवाही देखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे तो पुलिस की पूरी लापरवाही है। अगर आप देखे जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार इसके ऊपर मामले में बार बार जजमेंट दिया है। आप अगर देखें ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट निकालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि अगर कोई भी मामला है तो पहले आपको FIR दर्ज करना, बाद में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। जब इतना संगीन मामला था, एक बच्चे की मौत का मामला था, एक बच्चे की जान चली गई थी, जब उसका फादर जाता है उसके ऊपर उसकी FIR नहीं ली जाती, कोई कंप्लेन नहीं की जाती, कोई उसको आश्वासन नहीं दिया था इंक्वायरी का, उल्टा उसके ऊपर एक दर्ज कर दी जाती है। तो पुलिस की चूक तो थी, इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और उसने दूसरे दिन ही पुलिस को कंप्लेन दिया है, जिसकी कॉपी हमने कोर्ट में जमा की है। फिर हमने अक्टूबर महीने में पुलिस कमिश्नर को भी, थाने उनको भी कंप्लेन दिया, और फिर थाने म्युनिसिपल कमिश्नर उनको भी कंप्लेन दिया, फिर गृह राज्य मंत्री उनको भी दिया हमने। ऐसे हमने सारे जगह दिया। जब कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमें फाइनली कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और फिर कोर्ट में हमने कंप्लेन दाखिल करके कोर्ट को जब मामला बताया तो कोर्ट ने इस मामले को संगीन में लेते हुए और इसके डिटेल आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया कि इनके ऊपर तुरंत FIR की जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए।